मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रही थी। क्या? मेरे दिमाग में बस कुछ बेतुकी बातें चल रही हैं। हे भगवान, क्या मैं समय में चली गई? कम से कम झगड़ा खत्म होने तक तो रुक जाती, नहीं तो मेरी 80 एस की मिर्ची वाली पहचान कहाँ जाएगी? बहन, माँ तो पहले से ही कपड़े पहने हुए है, लेकिन माँ ने तो मुंह भी नहीं खोला। फिर मैं माँ की आवाज कैसे सुन रही हूँ? ये क्या बात है? नहीं नहीं, मैं जरूर सपना देख रही हूँ। अरे प्रिय, तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? मैं तो एक मेहनती व्यापारी था जिसने पैतृक संपत्ति संभाली। सोकर उठा तो समय में चला गया, और वह भी ऐसे शराबी, जुआरी, औरत बच्चों को मारने वाले कुत्ते जैसे आदमी के रूप में। हे भगवान, क्या तुम मुझसे जलते हो? खैर छोड़ो, आ गए तो हैं। व्यापार क्या? न्यू समझ नहीं पा रही, लेकिन पिताजी ने भी तो मुंह नहीं खोला। पिताजी अब मैं तो युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को मारने वाला सेनापति था। मरने के बाद एक छोटे से बच्चे में बदल गया, और नाम भी गोदन। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। अरे, मैं तो सेंट मेडिकल वैली का महान चिकित्सक था। सिर्फ एक आड़ू खाने से ही मेरी मौत कैसे हो गई? और मरना भी था तो किसी और के शरीर में क्यों आ गया, इस सुनसान जगह पर? तुम अरे नहीं बोलना चाहिए। अगर पता चल गया तो मुझे राक्षस समझकर जला देंगे। मुझे सावधान रहना होगा। शुरुआत खराब है, लेकिन मैं तो संकट के समय का नेता हूं। यहाँ भाइयों की बातें हर शब्द अलग अलग समझ आता है, लेकिन साथ में क्यों नहीं समझ आ रहा? और भाई बिना मुंह खोले कैसे बोल रहे हैं? शायद किसी को सुनाई नहीं देना चाहते, तो मुझे भी बहरा बनना होगा। अरे, ये तो बिल्कुल बुरी शुरुआत है। नाकारा पति, गरीबी से तंग घर, मूर्ख बेटा और बेचारी मैं। बस ये बेटी प्यारी लगती है, एकदम सुंदर। माँ शायद मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन माँ तो कभी मेरी तारीफ नहीं करती थी। न्यू, तुम कह रही हो? तुम्हें पहले से पता था कि ये पत्थर नीचे गिरेगा? हाँ, पिग्गी ने कहा कि किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई पूछे तो बस कहना कि मैंने सपना देखा था। तुम कह रही हो कि तुम आपदाओं का सपना देख सकती हो? मैंने पिछले साल बर्फीले पहाड़ का सपना देखा था और गांव बंद हो गया था। 3 महीने पहले मैंने कीटों का सपना देखा था और फसलें बर्बाद हो गईं। 2 दिन पहले मैंने पहाड़ी चट्टानों का सपना देखा था। न्यू तो वास्तव में भविष्य देख सकती है। वह तो एक छोटी सी भाग्यशाली सितारा है। हाँ, न्यू हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। छोटी सी भाग्यशाली मैं? अरे, इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज प्राकृतिक आपदाएं हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी भविष्य के सपने देख सकती है। मुझे पता था मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ हर जगह। भाग्य मेरा साथ देता है। हाँ। माँ को तो बस एक झटका लगा और दिमाग साफ हो गया। पिताजी भी। इस घटना के बाद पिताजी को एहसास हुआ कि पहले वे बहुत बुरे थे, अब वे सुधर जाएंगे। अरे, अच्छा हुआ कि पत्थर से टकराने का बहाना था, नहीं तो उन्हें पता चल जाता कि मेरे शरीर में कोई और है, तो क्या होता? हालांकि समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ, पिताजी और भाइयों को लगता है सब कुछ पता है। न्यू, चलो घर चलते हैं। माँ, लेकिन बुआ का क्या? बुआ तो तुम लोगों से डरकर बेहोश हो गई। तो बुआ को भी साथ ले चलते हैं। चलो। बुरा हाल। तुम्हारी पत्नी सुचिन के बेशर्म परिवार वालों ने वापस ले आए हैं। क्या परिवार वाले? क्या वे सब मर नहीं गए थे? ये क्या हो रहा है? नहीं, अगर वे हम पर आरोप लगाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ओ, मैं पहले चलता हूं। वापस ले आए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी देता हूं, मेरे घर में बदमाशी मत करना, सपने में भी नहीं। हम पहले कितने नापसंद थे? शायद बहुत ज्यादा। अरे, उन्हें दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले वाले परिवार वाले बहुत बुरे थे। जो भी उनके संपर्क में आता मुसीबत में पड़ जाता। किन चाचा, हम तो बस बेहोश हुई। वांग दादी ने वापस भेजा है, कोई और मतलब नहीं है। सच में? सोने से भी ज्यादा सच। तुम लोग
कुछ चाहते ही नहीं? ये भी नहीं। नहीं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है, इसमें क्या है? चलो घर चलते हैं। अजीब बात है, पूरा परिवार जैसे बदल गया हो। मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे अब ज्यादा पसंद है। अब के माता पिता और भाई, खासकर माँ। हालांकि मन में तैयारी थी, लेकिन यह जगह यह बहुत ही खराब है। मेरे पास व्यावसायिक समझ है, ऐसा कमाना ही तो है। बस थोड़ी सी पूंजी दो, मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा। मेरा जनरल का महल, मेरे 18 कमरे, 16 बिस्तर। गुफा भी इससे ज्यादा सुरक्षित होगी। हाँ, बहुत खराब, लेकिन रहा जा सकता है। रोज शराब और जुआ घर बर्बाद कर दिया। मेरी मुश्किल देखो, आते ही इतना बड़ा झटका। झटका क्यों लेना? पिताजी के पीछे तो कुछ नहीं है। तो अब हम पड़ोस से पैसे मांगने जाएं, अभी भी वक्त है? तुम्हें क्या लगता है, शर्म नहीं आती? छोड़ो भी, मेरी महलकश हाथों से आगे चलकर अमीर भी बन सकते हैं। मैं हमारी टीम का सबसे मजबूत ज्ञानी हूँ। सब्जी उगाना तो बच्चों का खेल है। लेकिन माँ, हमारे पास खेत नहीं है, आखिरी खेत। पिताजी ने जुए में हार गए, इसलिए उन्होंने तुम्हें सड़क पर भेजा, चांदी लाने के लिए। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैं यह बात कैसे भूल गया? कल मैं शहर जाना चाहता था, गोदनदानियों, मोटा बाग बेचकर चांदी लाने के लिए। लेकिन कल का मैं आज के मैं से क्या लेना देना? अगर मैं उन्हें बताऊं कि असल में मैं नहीं हूं, क्या वे समझ पाएंगे? इसीलिए बचपन से माता पिता ने झिंगुर भी नहीं लड़ने दिया। सच में बर्बाद कर दिया। अरे, मैं सच में नहीं कर सकता। अभी बिस्तर समेटकर मेरे संत चिकित्सा घाटी वापस जाऊं। हाँ ठीक है, घर में एक सुअर भी है, चलो उसी से अपना पेट भरते हैं। छोटे सुअर, मुझे तुम्हें नहलाने दो। नहीं, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि इसे बड़ा करके खाएंगे? छोटे मालिक, मेरी जान बचाओ, यह बूढ़ा सुअर वाकई दौड़ नहीं सकता। तुम न्यू को सुअर पसंद है। क्या तुम सुअर को नहीं खा सकते? मेरे पास कितना ही मांस है, तुम 4 लोगों के बीच बांटने लायक भी नहीं हो। तुम 4 लोगों के बीच यह कैसे बांटोगे? ठीक है, चूंकि न्यू को पसंद है, तो न्यू की बात मानते हैं। माँ, न्यू तुमसे बहुत प्यार करता है। घर में अभी भी चावल है। न्यू अभी तुम्हारे लिए दलिया बनाता है। न्यू को कैसे भेज सकते हो? तुम खाना बनाओ। मैं नहीं कर सकता। यह क्या मजाक है? मैंने कभी खुद खाना कब बनाया है? बेकार चीज। गोदान, खाना बनाओ। मेरे जनरल के महल में सैकड़ों नौकर हैं। मुझे कभी रसोई में कब जाने दिया गया है? तुम भी नहीं कर सकते। तुम दोनों। माफ करना, हम संत डॉक्टर घाटी में आमतौर पर उपवास करते हैं। कभी कभी सिर्फ फल खाते हैं। मैंने इतने साल ज़ोंबियों से लड़ाई की है, सूखा भोजन ही खाया है। तुम क्यों नहीं जाते? मैंने बस पहले एक बार घर जला दिया था। उसके बाद से घर की रसोई के दरवाजे पर एक नोट लगा हुआ है, कुत्ते और शियावान अंदर आने की मनाही। लेकिन अब अलग है। मत कहो कि समय के साथ मेरी कला में सुधार हुआ है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, न्यू को इसकी आदत हो गई है। खाना बनाना आसान है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं, बेटी एक छोटी कोट की तरह होती है। इन 3 बदमाश लड़कों से कहीं बेहतर। छोटे मालिक, क्या हम चुपके से एक मरी हुई चूहे को अंदर नहीं डाल सकते? नहीं। ठीक है, तो मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। चूहे की बीट तो ठीक होगी। नहीं, मैं अभी एक अधूरी प्रणाली हूँ। केवल उन्हें सबक देकर ही मैं उन्नत हो सकता हूँ और स्टोर खोल सकता हूँ। तुम उसमें से चीजें प्राप्त कर सकते हो। समझे?
छोड़ो, लगता है उन्नति केवल खुद पर निर्भर है। तुम मुझसे बचाव कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए नाराज हूँ। पहले वे तुम्हें कितना सताते थे। पर मुझे लगता है माँ पिताजी अब बदल गए हैं। वे अब न्यू के साथ अच्छे हैं। नहीं, थोड़ी सी मिठाई वाली गोलियों से तुम डर गए। मेरी बात मानो। उनका रवैया इतनी जल्दी बदला, जरूर कोई बुरी नीयत है। मेरे पास तो कोई मिठाई भी नहीं है। अच्छा छोड़ो। छोटे मालिक सुनो, 5 दिन बाद शरणार्थी तुम्हारे गांव में घुसेंगे, लूटपाट और हत्या करेंगे। तब तुम्हें भागना पड़ेगा। रास्ते में खाने पीने को कुछ नहीं। कुछ नहीं। अगर मुझे अपग्रेड नहीं किया तो तुम सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। मेरी बात याद रखना। माँ, न्यू मुझे कल सपने में लगा 5 दिन बाद कोई शरणार्थी हमारे गांव आने वाले हैं। कुछ चलाएंगे, कुछ लूटेंगे। हमें भागना पड़ेगा। भाग। भूखे मरने। माँ बहुत समझदार है। यही बात। अरे यह तो बिल्कुल आसमान टूटने जैसा है। अच्छा है न्यू है, नहीं तो रात को सोते हुए खून खराबा हो जाता और पता भी नहीं चलता। हमेशा से शरणार्थी जहां भी गए, भूखे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। न पैसे, न अनाज और भूखे मरने को मजबूर। मेरे संत चिकित्सा घाटी की याद आती है हर दिन। चूंकि मैं समय यात्री हूं, तो मैं ही नायक हूं। सब जानते हैं नायक कभी नहीं मरते, इसीलिए न्यू भविष्य देख सकती है। अब से मुझ जैसे महान व्यक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। माँ पिताजी और भाइयों की बात मानो। लगता है ये लोग बहुत खतरनाक है। माँ, हम क्या करें? न्यू माँ की बात सुनो। वे सब बुरे लोग हैं, इसलिए हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। ठीक है? माँ जहाँ जाएंगी, न्यू वहाँ जाएगी। तुम जल्दी से घर का सारा पैसा निकालो। हमें कम से कम एक गाड़ी तो खरीदनी ही होगी। मिल गया। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया। क्या मेरी पत्नी पहले से इतनी हिंसक थी? कहीं पत्थर लगने से उसका स्वभाव भी बदल तो नहीं गया? तो फिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से कुछ जंगली मशरूम और सब्जियां ढूंढकर शहर में बेचो। कुछ पैसे कमाओ। मैं अभी जाता हूँ। न्यू तुम घर पर अच्छे से रहना। माँ तुम्हारे पापा के साथ जा रही है। भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आपको क्या चाहिए? अरे मुझे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन ये बहन तो काफी प्यारी है। नहीं बहन, आगे भैया तुम्हारा ख्याल रखेगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार, सच में दिल दुखाती है। चिंता मत करो, आगे तीसरा भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। यह छोटा शरीर, यह छोटा चेहरा। अगर मुझे कुछ बार चुभोने दो। ही। दूसरा भैया मुझे चुभोना चाहता है। वो मुझसे क्यों डर रही है? क्या मैंने उसे डरा दिया? हाँ, यही होगा। माँ, दूसरा भैया पागल हो गया है। अरे नहीं, तुम मत। अरे नहीं। मैं तो बस तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए कुछ सुई लगाना चाहता था। ये तो डरकर भाग गई। सुडाफेन, तुम बस यूं ही मुझे मार खाते देखोगे। सुचेंग, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। तुम अपनी पत्नी को संभालो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ। वैसे भी मैं नहीं जा रहा। कौन सा चचेरा भाई? मूल मालिक के साथ तुम्हारा रिश्ता भी ठीक नहीं था। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तो और, गुस्से में आई औरत से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। तुम अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो ठीक है।
हमारी दानियों के इलाज का पैसा निकालो। इस मौके का फायदा उठाकर तुमसे कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं भागते समय। सामान तैयार कर पाएंगे हम्फ। तुम भिखारी समझ रहे हो क्या? ये तो बस चेहरा थोड़ा नीला पड़ गया है। तुम तो शेर की मांग कर रहे हो। अरे यह हिसाब ऐसे नहीं लगता। तुम्हें न सिर्फ दवा का पैसा देना होगा, बल्कि जलने का पैसा, काम छूटने का पैसा, पोषण का पैसा, देखभाल का पैसा, और 6 प्रतियों में, क्योंकि हम सभी चोटिल हुए हैं, कुल मिलाकर 6 तोला। वाह वाह पापा, बहुत शानदार है। एक बार में 6 तोला चांदी निकाल ली। इनके साथ शायद भागने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, 6 तोला चाहोगे? मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ, आगे से हमें परेशान न करना। चलो घर चलें, ये पैसे लेकर हमारे दानिया को अच्छे से पोषण देंगे। यह बदमाश औरत तो बिल्कुल बदल गई लगती है। और सुचेंग का पूरा परिवार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ, उनके पास जरूर कोई रहस्य है। छी, रहस्य नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। गाड़ी है, अनाज भी कुछ दिनों के लिए काफी है। ऐसा करते हैं, कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही चल पड़ेंगे। माँ, गांव के बाकी लोगों का क्या होगा? नियू नियू, तुम मेरी बात सुनो। पहले वे लोग तुम्हें कितना सताते थे। वे सब बुरे लोग हैं। अगर उन्हें पता चला तो वे शायद उन शरणार्थियों से भी पहले आकर हमारा खाना छीन लेंगे। तो क्या वांग दादी को बता सकते हैं? वे मेरे साथ बहुत अच्छी है। उन्होंने चुपके से मुझे आलू भी दिए थे। ठीक है माँ, तुम पर विश्वास करती हूँ। वांग दादी अच्छी है। मैं तुम्हें बता दूं, हम सिर्फ न्यू न्यू की वजह से यहाँ आए हैं। हाँ, यह मत सोचना कि पिछली बार के नाटक से हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। वांग दादी, मेरा विश्वास करो, उनके पास वाकई तुम्हें बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने सही सुना ना? शरणार्थी हमारे गांव में आ रहे हैं। नहीं, ये लड़की, इसका मुंह तो कुख्यात है शायद। अच्छा, तो हमारी पीठ पीछे भागने की तैयारी कर रहे थे। नहीं, हमारा सारा पैसा उन्होंने ऐंठ लिया। हमें उनके पीछे जाना ही होगा। तुम लोग मेरी बात सुनो। वांग दादी, उनके पास रिश्तेदार है जहाँ वे जा सकती हैं। लेकिन हमारा तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब मैं 3 नियम बनाती हूँ। पहला, किसी तरह की शिकायत नहीं। दूसरा, चोरी छिपे खाने की कोशिश नहीं। तीसरा, नियू नियू जो चाहे नियू नियू को मिलेगा। क्या? नियू नियू तो हमारे घर की सबसे छोटी है। क्या तुम उसे भी कष्ट देना चाहते हो? मैं तुम तीनों को बता दूं। 4, चाहे तुम्हारी कमर कसनी पड़े, लेकिन मेरी न्यूनियों को पेट भर खाना मिलेगा, समझे? माँ मेरे साथ बहुत अच्छी है। छोटे मालिक, तुम धोखा न खाओ, उनका इरादा साफ नहीं है। मेरी बेटी, मुझे ही प्यार करना होगा। भाई होने के नाते बहन की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या तुम लोग शुरू से ही ऐसा नहीं सोच रहे थे? ऐसा ही सोचा था ना? आखिरकार मैं ही बहन को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बस करो। अब हम गाड़ी की रस्सी सुर से बांध देंगे। सुर हमें कीजिएगा। हाँ, तुम चारों थोड़ी देर में गाड़ी पर बैठ जाना। हम दोनों तुम्हें धकेलेंगे। अरे मैं मजाक मत करो। मैं एक स्वर हूँ तुम्हारी गाड़ी खींचू। मैं खच्चर नहीं हूँ। यह गाड़ी जो खींचे वो खींचे, मैं तो नहीं। लगता है यह सुअर मुझे तुच्छ समझ रहा है।
चाकू दिखाकर सुअर को धमकाना, यह कैसा वीरता है। अच्छा हुआ मैं एक सिस्टम हूँ, वरना मेरे इस छोटे से शरीर से तुम कुत्तों को कैसे खींच पाता। देखा, ये स्वार्थी लोग, ये सब। इतना बड़ा मामला हमें बताया तक नहीं। अच्छा हुआ चुनुआ दीदी तुम समझदार हो, वरना वे सफल हो जाते। हाँ बिल्कुल, हम जल्दी से पीछे चलते हैं। यह सब उसी की वजह से है, हमारा पैसा छीन लिया, वरना गाड़ी पर आराम से लेटे हुए हम होते। बिल्कुल, इतनी देर चलने के बाद भी रुकने का नाम नहीं। नहीं, ये सुअर अभी तक कैसे खींच रहा है? दीदी, मैं नहीं कर पा रहा, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। हम भी कई मील चल चुके हैं, यही आराम कर लेते हैं, साथ ही कुछ खा लेते हैं। हाँ, यह छोटा सा सुअर देखने में छोटा है, पर बहुत ताकतवर है। एक ही सांस में हमें इतनी दूर खींच लाया। हाँ, यह पहाड़ी रास्ता सड़क से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब पता चला मेरी ताकत का हम्प। और यह तो अभी शुरुआत है, अगर मैं अपग्रेड हो जाऊं, तुम्हारी भागने की राह आसान हो जाएगी, छोटे मालिक, शायद। अरे हाँ, यह कल न्यू ने बनाया था, रोटी स्वादिष्ट और पौष्टिक। इन दिनों हम यात्रा पर हैं, इसे खाने के लिए बिल्कुल सही। हालांकि छोटे मालिक, तुमने मुझे अपग्रेड नहीं करने दिया, पर मैं जानता था तुम्हें मेरी परवाह है। रुको। और क्या रुके हो, जल्दी से आकर मुझे खींचो। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं 2 हिस्सों में कट जाऊं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर वह अभी मुझे नहीं पकड़े होते तो मैं तुम्हें मार डालता। यह कैसा तरीका है? मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? लगता है कहीं देखा है। क्या वह भी समय यात्री है? लगता है मुझे किसी समय उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सब उसने मुझे सिखाया है। हिम्मत है तो उसके पास जाओ। क्या तुम एक घर के मालिक हो और तुम चाहते हो कि मैं आगे आऊं? बहुत अच्छा, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। अच्छा हुआ इस बार मैं बच गया। वाह, कितना निर्णायक। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मैंने इतने साल व्यापार किया है, आखिरकार मैंने देख लिया, मुझसे भी ज्यादा बेईमान। हे, छोटे मालिक, तुम हंस रहे हो, हमारी गर्दन तो उनकी तलवार पर है। अरे वे लोग तो नहीं। नहीं, हमें तुरंत भागना चाहिए। हाँ हाँ, उन्हें हमारे साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अरे रुको, आगे आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, यह रास्ता तुम्हारा है? केवल तुम ही चल सकते हो। सू, हाँ, तुम हम पर हुक्म चला रहे हो। हम चलेंगे चलेंगे, तुम हमें क्या कर सकते हो? पकड़े जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे साथ ही चिपके रहेंगे। अब हम 4 हैं, जवान और ताकतवर, तुमसे नहीं डरते, हंसो। मैंने जानबूझकर उन दोनों को बुलाया था ताकि एक्साइटमेंट हमें परेशान न कर सके। अब मुझे किस बात का डर? आओ, कोशिश करो। हम 4 तुम एक को पीटेंगे, रोना मत। बस बस बस, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? जल्दी करो, चांदी मुझे दे दो। उसके पास पैसा है, उसने हमारे घर की सारी चांदी छीन ली है। हाँ हाँ, पूरे 6 तोले चांदी उनके पास है। ओहो, देखा नहीं, थोड़ी बहुत संपत्ति तो है। ठीक है, चांदी दे दो, शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम सबको छोड़ दूं। देखो हम कितने ईमानदार हैं, भागेंगे नहीं। हाँ, तुम इतने ताकतवर हो, हम भाग भी नहीं सकते। हाँ हाँ, डाकू भाई, तुम उन्हें सबक सिखाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो मुझे धन्यवाद देना होगा। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, काट दो। हाँ, बच्चे के पिता, नहीं नहीं, जागना नहीं चाहिए, इस समय मरने का नाटक करना होगा। दीदी तुम आगे आओ। मैं भी नहीं कर सकती, मैं तो केवल झगड़ा करती हूँ, कभी असली तलवार नहीं देखी। हाँ, बेकार की चीज, छोड़ो छोड़ो, उन्हें थोड़ा और जीने दो, ये लोग मजेदार हैं, आगे बढ़ो। मर गया। मरा नहीं है,
लेकिन उठ भी नहीं सकता। मैंने उसके कुछ महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को बार बार दबाया। हाँ, न मरे तो भी बेकार हो जाएगा। हाँ, मौत से बच गया। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप सब बहुत कमाल करते हो। अरे माँ के असली बेटे हो तुम लोग। माँ की ही तरह हो तुम। हे, नहीं नहीं, मर्द औरत एक साथ नहीं हो सकते। मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। शायद ऐसा नहीं है, वो शायद मेरी माँ है। बस एक चुंबन था। पहले भी कई सुंदरियों ने मुझे चूमा है। सबने शुक्रिया अदा किया, मैंने निभाया। भगवान ने रास्ता नहीं बंद किया। ये तीनों बच्चे हैं, अब हम थोड़ा सुरक्षित रह सकते हैं। अरे बच्चों के पिता, जल्दी उठो, डाकू मारे गए हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं उठ सकता। मरने का नाटक करना है, फिर गाड़ी पर लेट जाऊंगा। हाँ, जल्दी लेट जाओ, जल्दी लेट जाओ, थोड़ी देर में स्वांग को तुम्हारे साथ गाड़ी पर बैठा देंगे। हाँ, फिर हम गाड़ी पर कब्जा कर लेंगे। बारी बारी से बैठेंगे, उन्हें चलने देंगे। सही है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। नहीं, तुम तीनों तो नहीं। क्या करूं? अभी तो दिखावा करने में लगा था, खुद को भूल गया। मुझे तो मार्शल आर्ट आता ही नहीं। बेकार हो गया। क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या इसी तरह पता चल जाएगा? लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। क्या नियो नियो की तरह कोई अजीब सपना देख सकता हूँ और उसमें कुछ सीख सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, समझ आया। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई खास शक्ति क्यों नहीं मिली। ये बच्चे ही मेरी खास शक्ति हैं। अच्छा हुआ ये माँ बाप ज्यादा समझदार नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों भी न्यू न्यू की तरह सपने देख सकते हैं? तो ये परिवार बड़ा अजीब है, शायद इसीलिए मैं यहाँ आया। पहली बात, मैं सपने नहीं देखता, वो जुजू का कमाल है। दूसरी बात, भाइयों में तालमेल बढ़ता जा रहा है। वाह, माँ बहुत कमाल करती है। ये तो बहुत खतरनाक है। मैं तो एक नरसुअर हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तू मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था? आज तुझे दिखाती हूँ कि अंडे टूटने पर क्या होता है। आ आओ। दो तीन। आ अरे बच्चों के पिता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हम अनाथ और विधवाएं हैं, अब क्या करेंगे? एक्साइड फैन, क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं आदमी बेहोश हो गया है? जल्दी से इसे गाड़ी पर लेटा दो। हाँ, हम एक ही गांव के हैं। तुम हमें मरते हुए नहीं देख सकते। किस आधार पर? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती या मार खाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे साथ आए हैं। तुम्हें हमारी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे, मैंने अभी तक तुमसे हमारी बातें चुराने का हिसाब नहीं किया और तुम पहले से ही अकड़ रहे हो। गाड़ी पर चढ़ना चाहते हो? देखते हैं कि मैं और मेरे 3 बेटे मानते हैं या नहीं। अगर तुम अंडे टूटने और मरने का अनुभव करना चाहते हो तो आकर कोशिश करो। नहीं नहीं, हम चलेंगे, मैं और मेरी बहन। ये 2 बेकार चीजें, पहले ही इन्हें साथ नहीं लाते। सूचें, आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम ऐसे देख रहे हो कि तुम्हारी बीवी हमें परेशान कर रही है। तुम एक आदमी हो, इतना डरपोक क्यों हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे पहले दिन से नहीं जानते और यह मेरी पत्नी है। मैं उसकी मदद न करूं तो तुम्हारी करूं? तुम? अरे, अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम भाग रहे हो। देखते हैं क्या तुम इतने आराम से रह पाओगे। हम मुझे धमका रहे हो? देखता हूँ तुम्हें गूंगा न बना दूं। नहीं, जरूरत नहीं। अगर तुम सच में नहीं चलना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे पैर तोड़ने में। तुम भारी गाड़ी गोडन, चलो हम चलते हैं। आगे बढ़ो। चलो गाड़ी पर। हाँ, सुनो एचेंग, ये ठीक रहेगा? हम बड़े नहीं बैठेंगे तो कोई बात नहीं। जुआंग जुआंग छोटा है, उसे बैठने दो। बैठने की क्या बात? यह लड़का मोटा है, मुझसे भी भारी। मैं अपने मालिक को खींचना पसंद करता हूँ, उसकी मुझे क्या परवाह। नहीं, युआंग युआंग सहमत नहीं। क्या हमें गाड़ी पर बैठने के लिए एक स्वर की सहमति चाहिए? बिल्कुल। स्वर हमें खींचेगा
तो हमें उसकी राय लेनी होगी। हाँ, क्या मेरी जान कोई जान नहीं? और गाड़ी के पैसे हमने दिए थे। अरे, तुम गलत कह रहे हो। हालांकि तुमने अपना पैसा हमें दिया और यह गाड़ी खरीदी, लेकिन तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास हैं, वो तुम्हारे हैं। तुमने पैसे मेरी जेब में डाल दिए, तो वो मेरे पैसे हैं। मैंने अपने पैसे से यह गाड़ी खरीदी है। बताओ, यह गाड़ी किसकी है? तुम्हारा ही है। अरे हाँ, चलो चलते हैं। नहीं, साफ तो हमने पैसे दिए थे। पर लगता है सच में उनके हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। माँ, वे अभी भी पीछे है। कोई बात नहीं, चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके होने से हमारे इस भटकने के सफर में थोड़ा आराम महसूस होता है। दरबारी शराब। शराब की सोच रहे हो? मार खाना चाहते हो क्या? क्या मैंने गलत सुना या समझा? चलो फिर कोशिश करते हैं। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम। इस समय गांव की लड़की की सोच रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नहीं तो नहीं, मारो मत ना। तुमने इस बाघिन को क्यों छेड़ा? मार खाने के लिए ही तो मिलेगा। आज यहाँ आराम करते हैं, कल चलेंगे, ठीक है? हाँ। न्यू न्यू, क्या तुम्हें मच्छर ने काट लिया? माँ चिंता मत करो, बस थोड़ी खुजली है, कोई बात नहीं। धत तेरे की मच्छर हर जगह परेशान करते हैं। खैर, मेरी खाल मोटी है, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? देखो, यह वही मशहूर मच्छर भगाने वाली घास है, मैं पहले से लेकर आया था। वहाँ बहुत है, अभी जाकर लाता हूँ। मेरे अनुमान से किसी को मार पड़ने वाली है। क्यों? छोटे मालिक, तुम अभी नौसिखिए हो, देखते रहो। मुझे भी वह घास चाहिए, यह गंदे मच्छर मुझे जीना हराम कर दिए। ठीक है, माँ अभी लेकर आती हूँ। दीदी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जल्दी से जाकर लाओ। शायद यही है, दिखने में एक जैसी है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो वापस चलते हैं और इसे लगाते हैं। तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जाते? याद रखो, मैंने तुम्हें गांव से निकाला है। मैं जो कहूँ वह करो। हाँ फिर, तुम यह मत समझो कि मुझे नहीं पता, तुम बस चाहते हो कि हम मिलकर श्रीमान के खिलाफ लड़े। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत महान हो। तुम अरे शांत हो जाओ, हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ सही कहा, तुम ये लंबे बालों वाली और कम ज्ञान वाली औरतें क्या समझेंगी। जल्दी खाना खाओ, मुझे भूख लगी है। अम्फा, हम उनकी बराबरी नहीं करते। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए सफेद रोटी बनाई है, उनके सूखे पराठों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। देखो, मैंने कहा था कि किसी को पिटाई खानी पड़ेगी। हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन माँ निश्चित रूप से गलत नहीं है। आखिरकार कोई है जो मेरे पांडा आंखों का साथ देगा। दानिव, पिता और पुत्र का रिश्ता दिल में होता है। हिलना मत। खरगोश है। ठीक है, माँ जरूर खरगोश को तुम्हारे लिए लेकर आएगी। हम 4 दिशाओं से घेरेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या यह खरगोश उड़ भी सकता है? हाँ, चलो। हम मुझसे खरगोश छीनने की कोशिश कर रहे हो तुम? अभी तुम नौसिखिए हो। आज रात खाने में कुछ अच्छा मिलेगा। छोटे खरगोश, भागो मत, भागो मत। जीतो मेरी प्यारी, आज रात कुछ मांस खा पाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। जीतो माँ, बाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर दाईं ओर। हाँ हाँ हाँ। क्या पकड़ रहे हो? ओ,
मोटू, दान्यू, गोडन, न्यू न्यू, वो मांस क्या हमें थोड़ा सा मिल सकता है? बस थोड़ा सा। मैं बस स्वाद चखूंगा। हाँ, वैसे भी यह टांग पहले ही फाड़ दी गई है। इस पर ज्यादा मांस नहीं बचा है, बाकी हमें दे दो। ओह, माफ करना, यह सिर्फ हमारे लिए पर्याप्त है। एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मुझसे दूर रहने के लिए। क्या तुम्हें सबक नहीं मिलता? वाह माँ, तुम बहुत शानदार हो। अरे तुम छोटे खरगोश। तुम भी एक लात चाहते हो? आओ, यहाँ आओ। नहीं, बैठो। माँ तुम खाओ। न्यू न्यू खाओ, माँ नहीं खाएगी। देखो, यहाँ अभी बहुत सारा बचा हुआ है। न्यू न्यू, तुम चिंता मत करो, आगे तुम जितना चाहोगे खाओगे। माँ तुम्हारे लिए उतना ही लाएगी। माँ तुम बहुत अच्छी हो। जल्दी खाओ। अजीब है, यह परिवार वाकई में कुछ अजीब लग रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा नहीं है। क्या जानकारी गलत हो सकती है? नहीं होना चाहिए। बहन ने दिखाया है, क्या मुझे भी सीखना चाहिए? वे ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहन से कम समझदार हूं। माँ ने नहीं खाया, पिताजी भी नहीं खाएंगे। छोड़ो, ढोंग करने में कोई हर्ज नहीं। जल्दी खा लो। पिताजी आप खाइए। अरे, पिताजी के अच्छे बेटे हो तुम। आर ये पिताजी को माँ की तरह मना करना चाहिए था। एक तारीफ के लिए एक टुकड़ा कम हो गया। मुझे इतना नुकसान क्यों लग रहा है? अब समझ आया कि बहन ने मां को क्यों दिया। बहन तो चालाक है। मालिक, बारबेक्यू स्वादिष्ट है ना? हे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मान जाओ कि मैं तुम्हारे माता पिता को परेशान करूँ और भाइयों को मुझे लेवल अप करने दो, तो और भी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। सोच लो, नहीं तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। मैं चुप हूँ, चुप। गुस्सा आ रहा है, उन्हें इतनी सुविधा क्यों? क्यों? क्योंकि वे मजबूत हैं। वे लड़के सच में मजबूत हैं। छोड़ो, हारने पर साथ हो लो। वैसे भी उनके साथ हम कम से कम सुरक्षित हैं। वैसे भी वे हमें छोड़ नहीं सकते। दादा तुम कैसे? यह नहीं देखना चाहिए। नहीं, क्या मेरी गाड़ी इतनी खराब है? अश्लील न देखें, अश्लील न देखें। शुक्र है मैं अंत में हूं। इससे भी बदतर दृश्य देखे हैं। संभलो संभलो। जमीन हिल रही है, चक्कर आ रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा। जमीन सच में हिल रही है। मैंने बचपन से ही नसों को खोला है। दवाओं में पला हूं। मेरी सभी इंद्रियां बहुत संवेदनशील है। गलती नहीं हो सकती। माँ, मुझे भी चक्कर आ रहा है। सच में हिल रहा है, कहीं पहाड़ न गिरे। न्यू न्यू, तुमने फिर क्या सपना देखा? हाल में कोई और प्राकृतिक आपदा नहीं। वैसे भी एक साथ इतनी नहीं ना सकती। एक रास्ता भी नहीं छोड़ेगी। नहीं। ये आवाज कुछ परिचित सी है। बहुत तालबद्ध।
और एक साथ लग रहा है। शायद पहाड़ नहीं गिर रहा। शायद एक प्रशिक्षित समूह हमारी ओर आ रहा है। प्रशिक्षित और एक समूह। कहीं सैनिक तो नहीं? सैनिकों को तो मुख्य मार्ग से आना चाहिए। कहीं डाकू तो नहीं? जो भी हो, मेरा अंदाजा कहता है कि यह अच्छा नहीं है। वे हमसे कुछ ही मील दूर है। जल्द ही हमें पकड़ेंगे। माँ, अब हम क्या करें? हमारी गति से तो हम पकड़े जाएंगे। चलो पहाड़ पर छिप जाते हैं। गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। हम खाना और पानी ले लें। बाकी चीजें छोड़ दें। जैसा तुम कहो। तुम क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे जैसे छोटे कद के लिए नहीं है। तेरा भैया बहुत ताकतवर है। तुमने कहा था दिल से बहन की देखभाल करनी है। अब दिखाओ। अरे, उनकी बातों से लगता है पीछे वाले बहुत खतरनाक हैं। हमें जल्दी से चलना चाहिए। हाँ, हम भी छिप जाते हैं। जिंदा निशाना नहीं बनना चाहिए। चलो चलो। चलो। अरे, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये लोग देखने में ही अच्छे नहीं लगते। अच्छा हुआ हमने पहले ही सोच लिया। तुम नहीं होते तो शायद अब तक पकड़े गए होते। हम। अब पता चला मेरी ताकत। अब से मुझे थोड़ा सम्मान देना। अरे, अच्छा हुआ हम भाग गए। सच में XI-7 के साथ ही सुरक्षित हैं। चलो। हाँ। भैया, कुछ भी कीमती नहीं मिला। लगता है कुछ चूहे परिवार समेत माल लेकर पहाड़ पर छिप गए हैं। मिले हैं तो छोड़ेंगे नहीं। हमें सौंप दो। जल्दी करो। तुम और तुम मेरे साथ आओ। चूहों को ढूंढो। चूहों को ढूंढो। जल्दी चलो। बुरा हाल, हमें देख लिया। जल्दी चलो। भागो भागो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। XI-7 का परिवार इतना ताकतवर है। कुछ लोग पहले सामने आएंगे। अरे दीदी, तुम ही समझदार हो। हम पहले छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं, कहीं देख न लें। चलो। माँ, अब क्या करें? मुझे लगता है वे लोग डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। सोचा था बच जाएंगे, लेकिन छोड़ो। बस एक बार जी जान लगा देंगे। दानियो, गोडान, पैंग हो। अब तुम्हारे सपनों में सीखी चीजों पर ही भरोसा है। चिंता मत करो, मुझे यकीन है। इतने सालों से सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। अनुभव बहुत है। यहाँ की जमीन हमारे पक्ष में है। एक एक करके भी मैं जीत सकता हूँ। नहीं, ये लोग डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। पत्थरों का इस्तेमाल करना होगा मेरे सूरजमुखी एक्यूपंक्चर की जगह। यह मेरे ऊपर है। अच्छा हुआ कि मेरे भाई इतने काबिल है। तो मैं पत्थर के पीछे छुपकर तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। तुम बेकार हो। थोड़ा हटो। 3 भाई, मेरे पास एक योजना है। हमने पूरा रास्ता छान मारा है। छुपने की जगह यही होगी। शायद वो चूहे यही आसपास छुपे होंगे। पता नहीं आज कितना माल मिलेगा। मेरे ख्याल से इन लोगों के पास कई कीमती चीजें होंगी। आजकल के समय में बिना पैसों के कोई बाहर निकलता है? सच्ची बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। देख लो, गलतफहमी हो रही है। मेरी जेब मेरे चेहरे से भी खाली है। अगर तुम खुद बाहर आ जाओ तो पूरा शव बचेगा, वरना मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। हाँ, पत्थर, कैंची, कागज। हर बार मैं ही क्यों? कोई बात नहीं, मैं काबिल हूं। फिर भी मुझे ही करना पड़ेगा। जल्दी आओ।
चिंता मत करो, सब ठीक है। न्यू न्यू, हमने तुम्हारे साथ पहले ऐसा व्यवहार किया और अब तुम। पुरानी बातें भूल गई हूँ, मुझे बस इतना पता है कि अभी मेरे पास शानदार माता पिता और भाई है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। न्यू न्यू, हमने पहले झांग चुनहुआ की बातें सुन ली, तुम्हें गलत समझा। न्यू न्यू, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी जान बचाई है। मैं और मेरी बहन हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। न्यू न्यू, अब कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं पहला विरोधी हूंगा। क्या हुआ? मैं इतने सालों में मेरा दिव्य एक्यूपंक्चर आखिरकार कामयाब हो गया। आपातकाल में ही मेरी क्षमता जागृत होती है। अचानक ये आदमी थोड़ा आकर्षक लगने लगा। छोटे, तुम मेरे जाल में फंस गए। पापा को भी फिनिशिंग मूव पता है। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? मर जाओ। तुम सारे बदमाशों को मार डालो। अच्छा हुआ, मेरे 3 बेटे हैं, डर से मरा जा रहा था। सब बड़े भाई की चाल अच्छी थी, हम 3 छोटे एक एक करके बाहर जाएंगे, उनका भरोसा जीत लेंगे। बिल्कुल, मैंने इतने साल सेना का नेतृत्व किया है, मामूली आदमी नहीं हूं। और तुम्हें डराने वाला भी कोई है? अरे क्या हुआ? तुमने अभी छोड़ो, देखते हैं। तुमने अभी मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। हाँ, मैं अभी अचानक क्यों आगे बढ़ गया? ये मैं जैसे धूर्त व्यापारी से उम्मीद नहीं थी। हिस, क्या मुझे यह चुड़ैल पसंद आ गई? नहीं ना, मुझे ऐसी चीजें पसंद है। झगड़ा मत करो, आज न्यू न्यू न होती तो हम दोनों मर चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस जाने की? आज मैं तुम्हारे इस चेहरे को फाड़ कर रख दूंगी। हमें धोखा देने का हिसाब अभी बाकी है। अच्छा हुआ, अभी निपटा लेते हैं। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, मत मारो, मत मारो। अगर पुलिस जाना है तो जाओ ना, बस ये साबित कर दो कि तुमने हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल, अगर साबित नहीं कर पाए तो सब एक साथ जेल में सड़ोगे। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ भागना चाहते हैं। देखो, हम अकेले, हमारी हिम्मत नहीं है। क्यों? तुम जैसे दुष्ट लोगों को यहीं छोड़ देना चाहिए अपनी मौत मरने के लिए। हाँ, न्यू न्यू जैसी जो हमसे नहीं बनती, वो भी हमारी मदद करने आई। तुम सब बेईमान लोग। तुम ये दोनों जल्दी मन बदल लेते हैं। XIA-1, पहले हमारी गलती थी, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। वादा करता हूँ आगे से हमेशा तुम्हारा, मानो वो मेरे अपने परिवार का हिस्सा हो। न्यू न्यू जो कहे पूरब, हम पश्चिम नहीं जाएंगे। जी, चाटुकार, जो ताकतवर हो उसी की चाटता है। थू। कोई बात नहीं, XIA-1 के पास अब खाना कम हो गया है। वे दोनों XIA-1 के साथ है, उन्हें कुछ खास नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आखिरकार उन्हें खाने को भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगर वे डाकू वापस आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। चूंकि वे डाकू है तो उनके पास जरूर चांदी होगी। हे। मैं जाता हूँ। ये तो सोने का सिक्का है। ये क्या यही गरीब का अचानक अमीर होने का एहसास है? इसके साथ क्या हम फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे?
किसने सोचा था कि मैं सोने को तुच्छ समझता था। अब लगता है मैं पहले बहुत दिखावा करता था। छोटे सरदार की तो बात ही कुछ और है, दूसरों से ज्यादा अमीर। लेकिन सोना बहुत आकर्षित करता है, हम इसे आसानी से नहीं दिखा सकते। लोग नजरें गड़ा देंगे। लोग तुमने मारे हैं, सोना भी तुम्हारा ही होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। न्यू न्यू इतने ताकतवर हैं, अब सोना भी मिल गया है, बस उनके साथ रहो। वो तो सोना है, काश हमारा होता। लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। आर सुअर। मालिक, मुझे लगता है मेरे अंदर एक ताकत है। लगता है मैं लेवल अप करने वाला हूँ। सोना। इस सुअर ने खा लिया। भाई, तुमने कभी सोना खाने वाला सुअर देखा है? सुअर सर्वाहारी होते हैं, लेकिन तू कुछ भी खा लेता है क्या? क्या यही गरीब का अचानक अमीर और फिर गरीब होने का एहसास है? सोना निकलकर आत्महत्या का तरीका भी तूने अपना लिया। ओह, मुझे यह सुअर अच्छा लगता था। अब जो हो गया सो हो गया। चलो, सुअर को मारो। तुम मर गए हो, तुम्हारा पूरा परिवार मर गया है। बस तुम्हारा एक सोना खा लिया, इतना बड़ा मामला बना दिया। अब तो मैं सोने से कहीं ज्यादा कीमती हूँ। स्वर स्वर, तुम जाग गए हो। हाँ, अब मैं वो पहले वाला अधूरा सिस्टम नहीं हूँ, छोटे मालिक। अब तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी असली पहचान एक सोना निकलने वाला सिस्टम होगी। यह भी एक गलती से ही अपग्रेड हो गया। तो अब स्थिति यह है कि सोना खत्म हो गया है, सुअर का मांस भी खत्म हो गया है। अरे चलो छोड़ो, कम से कम यह थोड़ा सा चांदी तो है। चलो जल्दी से भाग चलते हैं, पहाड़ी रास्ते से नहीं जा सकते, वरना उन डाकुओं से टकरा जाएंगे। हम सीधे इस पहाड़ के ऊपर से चलेंगे। सही कहा। भाई, तुम और सुजेंग आगे से रास्ता बनाओ, हम पीछे आगे हैं। ठीक है। छोटे मालिक, जल्दी अब आजमा सकते हो मेरी जादुई शक्तियों को। क्या खाना चाहते हो बताओ। हम आलू। ठीक है। यह सच में हो गया। मैंने कहा था बस मुझे अपग्रेड कर दो, तुम्हारी भागने की यात्रा सीधे उड़ान भर लेगी। माँ, आलू मिल गए। सच में आलू हैं, लेकिन यहाँ तो एक आलू का पौधा भी नहीं है। क्या आसमान से आलू गिर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, खाने लायक है तो ठीक है। उठाओ। और क्या चाहिए बताओ। हम शकरकंद। ठीक है। माँ, शकरकंद मिल गए। अजीब बात है, यह पहाड़ किसी खजाने की जगह जैसा क्यों लग रहा है? कुछ भी मिल जाता है। कहीं हम भूतों के चक्कर में तो नहीं फंस गए? अगर ऐसा है तो यह भूत बहुत दयालु है, जानता है कि हमारे पास खाने को नहीं है। ऐसे भूत मैं और चाहूंगा। मैं इसे भूत देवी कहूंगा। अगर यह कोई सुंदर लड़की होती तो और भी अच्छा होता। हाँ हाँ फैट टाइगर, तुम हमारे मर्दों को समझते हो, जानते हो क्या? बकवास मत करो, जल्दी उठाओ।
मैं जा रहा हूं। जंगली अंडे, इतने सारे। रुको, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। सपना नहीं है, यह सच है। कहीं हमारी किस्मत खुल तो नहीं गई। छी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। हे भगवान, तुमने आखिरकार मुझ पर दया दिखाई, इस युद्ध में मरने वाले महान सेनापति पर। मैंने कई साल दवा पढ़ी, लोगों की मदद की, अब मेरा अच्छा फल मिला। चीट कोड देर से ही सही, आ ही गया। मैंने कहा था हमारी न्यू न्यू नन्ही लकी स्टार है। न सिर्फ आपदा का पूर्वानुमान लगा सकती है, बल्कि हमें इतना सारा खाना भी दिलवा सकती है। हाँ न्यू न्यू, तुम बहुत बढ़िया हो। इतना सारा कई दिनों तक खाने को मिलेगा। यह सब जुजू की मेहनत है। एक सिस्टम के तौर पर छोटे मालिक की समस्याएं हल करना तो बस है। यह तो बस थोड़ा सा खाना है। आगे तुम्हें कोई हवेली चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ही। युयांग शहर। लगता है इस रास्ते से हम कल शहर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम यहीं रात गुजारेंगे, कल शहर जाएंगे। शहर की स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। हमारे पास बस ये रोटियां हैं, तुम नाराज मत होना। और ये अचार मैंने खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। माँ, हम अदला बदली करके खाते हैं, मुझे भी रोटी खानी है। ठीक है, न्यू न्यू की जो मर्जी। लो चखो। न्यू न्यू, लो मैं तुम्हें देता हूँ। अचार भर के अंदर डालो, चखो, बहुत स्वादिष्ट है। सबको मिलेगा। माँ, मुझे भी अचार वाली रोटी और अंडा चाहिए। उसमें क्या स्वाद है माँ, मैं तुम्हारे लिए मशरूम सूप बनाती हूँ। रोटी के साथ खाओ, अंडे से 100 गुना स्वादिष्ट। तो फिर जल्दी बनाओ, मैं भूखा मर रहा हूँ। ठीक है, माँ अभी बनाती है। मेरा सुझाव है, मत खाओ। मेरा सुझाव है, चुप रहो। लो। ज़ुआन, कितनी खुशबूदार है। खुशबूदार। खाना चाहते हो? हाँ, तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ। मुझे खुद को जहर देने की आदत नहीं है। यह तुरंत असर करने लगा, कहना पड़ेगा, यह मशरूम बहुत ताकतवर है। अरे जल्दी चलो, अरे। पता नहीं क्यों, मुझे क्यों लग रहा है कि यह शकरकंद में एक क्या लोगों के खाने के समय ही करना था? बहुत जल्दी खुश हो गए। मैंने कहा था कि मेरी इंद्रियां आम लोगों से ज्यादा तेज है। क्या ये मुझे बदबू से मारने के लिए है? पहले से पता होता तो मैं उन्हें कभी नहीं देता, इतने सारी मशरूम खाने देता। दीदी, मैं बस एक कौर और चाहता था, बस एक कौर और। तुम नहीं खाओगे तो सब मुझे दे दो। बस एक छोटी सी घटना है। पिछले जन्म में ज़ोंबी के ढेर में खाना खाना आम बात थी। वो तो इतनी बदबू की आसमान और जमीन हिल जाए। अरे
देखा जांग चुन हुआ। यह कर्म का फल है। दानियों ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ये जहरीला है। तुमने सुनना क्यों नहीं चाहा? माँ, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तुम उनकी चिंता मत करो, वे इसके लायक हैं। इस मशरूम का जहर मुझे नहीं पता कितना ताकतवर है। अगर भाग्य अच्छा हो तो शायद कल तक ठीक हो जाएं। अगर भाग्य खराब हो तो फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। हमें चिकित्सा भी नहीं आती, बस भगवान भरोसे है। लगता है दादा ने कहा था कि वे इलाज कर सकते हैं, शायद वे कर ले। दादा, तुम्हें चिकित्सा आती है क्या? तुम उन्हें बचा सकते हो? उन्होंने ही मेरा रात का खाना खराब किया। वैसे भी वह मशरूम का जहर जानलेवा नहीं है। बस एक रात दर्द होगा। रुको, मैंने कब कहा था कि मुझे चिकित्सा आती है? क्या मैंने सपने में बोल दिया था? इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। बस अब क्या करे? मैंने देखा कि दादा तुम मच्छर भगाने वाली घास को पहचानते हो और मशरूम के जहर के बारे में जानते हो। सोचा तुम कर लोगे। मैंने कहा था कि मेरी बुद्धिमत्ता से यह रहस्य कैसे खुल सकता है। मैं डर गया था। अगली बार सावधान रहना होगा। अरे पापा तुम ठीक हो? बहुत तेजी से उठा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कहीं तुम बहुत थक तो नहीं गए? लगता है बुखार है। मैं उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी लाता हूँ, तापमान कम करने के लिए। अरे नहीं पापा, बस बेहोश हो गए हैं। बस किसी को उन्हें सांस देनी होगी, वे जल्दी ही होश में आ जाएंगे। इन दोनों का क्या संबंध है? यह डूबने जैसा तो नहीं है। अरे तुम समझते नहीं, बस मेरी बात मानो। पापा, हम दोनों मर्द हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ। दानियों, दोस्ती दिल में होती है। ठीक है, तो मैं करता हूँ। सांस देने से क्या संबंध है? मैं यही कह रहा हूँ। वाह, हमारी माँ की अपनी सोच है। नियू, सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ इलाज भी कर सकती है। ये तरीका वाकई काम करता है। अच्छा है, बस पापा के लिए थोड़ा दुख होता है। अभी भी बेहोश है। अगर होश में नहीं आए तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, अब सब ठीक है। पापा, माफ करना, सच में नहीं सोचा था कि माँ ने स्क्रिप्ट नहीं फॉलो की। कोई बात नहीं। और भी प्यार हो गया। आर आखिरकार दर्द खत्म हो गया। कभी भी मशरूम नहीं खाऊंगा। कल के मशरूम अभी भी हैं। हाँ, अभी फेंक देते हैं। रुको, क्या फेंक रहे हो? ये छोटे प्यारे। हमें इतना नुकसान पहुंचाया है, मैं उन्हें चखाऊंगा। दर्द से तड़पने का मतलब क्या होता है? वे, अगर पता चल गया तो? डर किस बात का? जब वे दर्द से लोटपोट करेंगे, हम उनका पैसा लेकर सीधे शहर चले जाएंगे। हम तब वे किसी को पुकारेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। जल्दी करो, क्या देख रहे हो? उन्हें भगाओ। मैं? हाँ, तुम ही। बुरा हाल है, बुरा हाल है। मैंने कल वाले लोगों के निशान देखे हैं। क्या? वही है। अरे, तुम्हें ले चलता हूं। चलो चलो, जल्दी जल्दी। अरे सुदाफिन, तुमने जिस आदमी की बात की थी वह कहाँ है? हाँ, मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन कोई भूत भी नहीं दिखा। शायद कल रात नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखें धुंधला रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। ही। यह आदमी कितना अजीब लगता है। हाँ, चोरी करने जैसा चेहरा बना रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। जैसा कहावत है, असामान्य घटना में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। चाहे उसकी क्या मंशा हो, हमारे पास उसे सबक सिखाने के कई तरीके हैं। एक्साइवन, हमें उन पर और सतर्क रहना चाहिए। हाँ, वे तीनों बहुत ही खराब है। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। अम्फा है। पिग्गी, यह जहर नाशक गोली है। इसे खाने के बाद तुम किसी भी जहर से सुरक्षित रहोगे। अभी मैंने झंझुनहुआ को देखा।
वे तुम्हारे पानी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं पानी बदलना चाहता था। लेकिन फिर सोचा क्यों न एक बार में ही समस्या का समाधान कर लिया जाए। वे अभी भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, मैं अभी जहरनाशक गोलियां बांट देता हूँ। यह वह छोटा फल है जो मैंने अभी देखा। मैंने एक खाया, बहुत स्वादिष्ट था। यह फल है, मैंने ऐसा फल कभी नहीं देखा। बहन, तुमने यह कहाँ से तोड़ा? मैं ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती जहर खिलाया जा रहा हो। खाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शराफत भरी बेटी भी ऐसा कर सकती है। यह तो तुम्हारी ही नकल है। क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, वैसे भी बहन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सच में? मुझे न्यू पर 100% भरोसा है। बस थोड़ा अटक रहा है। चलो पानी पीकर गला साफ करते हैं। सच में थोड़ा अटक रहा है। चलो सब पानी पीते हैं। कुछ ही देर में उनकी बारी होगी दर्द से कराहने की। हाँ हाँ हाँ। अरे यह तो गलत है, कल हमने पीते ही असर महसूस हो गया था। उन्हें कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। है एक्साई वैन, हमारा पानी खत्म हो गया है। क्या हम तुम्हारा पानी पी सकते हैं? नहीं। माँ, उन्हें दे दो। ठीक है, न्यू की बात मानते हैं। माता पिता और भाइयों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे, अब तुम्हें अपने ही पत्थर से अपने ही पैर पर पड़ेगा। जहर से नहीं मार सके तो सारा पानी पी जाओगे। यह इसे क्या हो गया है? क्या पीकर पेशाब करने जा रही है? कौन जानता है, शायद बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। हाँ, न्यू ने सही कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे समय आने पर। बिल्कुल। माँ, उनकी परवाह मत करो, हम जल्दी चलते हैं। देर हो सकती है, शहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो बार-बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पीछे आ रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो। नहीं नहीं, मत जाओ। अरे नहीं, कोई नहीं जाएगा। अरे ये तो अरे क्या कर रहे हो? माँ, तुमसे बदबू आ रही है। चले जाओ। अरे बस थोड़ा सहन कर लो। हम एक्साई वैन को हमें छोड़कर जाने नहीं दे सकते। ये सभी अलग अलग जगहों से आए शरणार्थी हैं। लगता है वे भी हमारी तरह सोचते हैं। शहर के अंदर बाहर से ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, बहुत से लोग पिग्गी को देख रहे हैं। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। थोड़ा बेहतर लग रहा है। बेहतर क्या? बकवास। शहर में डॉक्टर मिल जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। कृपया थोड़े पैसे दो। हाँ, तुम्हारे पास पिग्गी है, तुम्हारे पास जरूर खाने की चीजें होंगी। कृपया हमें थोड़ा खाना दो। अभी हमारे पास पिग्गी है, खाने की कोई चिंता नहीं। हम उन्हें थोड़ा बांट सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। तुम दूसरों से पूछो। 3 भाई हमने दिया तो हम पर नजर रखने वाले सिर्फ ये ही नहीं होंगे। इसके अलावा वे भी भूखे भेड़िए हो सकते हैं। पंगु सही कह रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। वे सामान्य शरणार्थी लगते हैं, लेकिन मैंने देखा उनके हाथों पर मोटी त्वचा है, जो खेती से नहीं बल्कि चांदी निकालो। मैंने पहले ही दे दी है तुम्हें चांदी, तुम फिर भी लूट रहे हो। मार डालो, भागो, आगे बढ़ो, चलो। पहले कहीं छुप जाते हैं। चलो चलते हैं। जल्दी जल्दी। ये सिपाही इन डाकुओं को देख रहे हैं जो यहाँ लूटपाट कर रहे हैं। वे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर डाकू शहर में घुस गए तो नतीजे और भी बुरे होंगे। अब वे शहर तक आ गए हैं, पास ही है। शायद यह दरवाजा फिर नहीं खुलेगा।
लगता है हमें फिर भागना पड़ेगा। छोटे मालिक, चिंता मत करो, मैं हूँ, शहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम इतने सारे लोग हैं, कोई भी आसानी से हमें धमका नहीं सकता। हम सब मिलकर 11 लोगों को पीट सकते हैं। 11 क्यों? तुम 10 को पीटो, मैं 1 को पीटूंगा। यह हमें कैसे जीने देगा? सब छीन लिया गया। अरे ये तो अन्याय है। नहीं, झंगचुनहुआ वाले कहाँ हैं? कहाँ गायब हो गए? हाँ, वे अभी हमारे पीछे थे। शायद अफरातफरी में शहर भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी गति हमसे कम है, शायद कहीं छुपे होंगे। अरे उनकी चिंता मत करो, अगर वे भटक गए तो अच्छा ही है। कम से कम हमें धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल, तुम जैसे अच्छे लीडर को उन्होंने पकड़ा ही नहीं, अपनी मर्जी। छोड़ो, वैसे भी हम उन्हें लेने का इरादा नहीं रखते थे। अब उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दो। लेकिन अभी हम शहर में नहीं जा सकते, बस आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। तुम चारों को हमारे साथ पैदल चलना पड़ेगा। गाड़ी खरीदोगे? मेरे पास है। क्या? ये सब तुम्हारे हैं? क्या? मुझे ये आदमी शक्की लगता है। ईमानदार व्यापारी नहीं लगता। तुम अकेले इतनी सारी गाड़ियां लेकर यहां क्या कर रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो, खरीदोगे या नहीं? हालांकि लगता है ये गाड़ियां संदिग्ध हैं, लेकिन अब ऐसे समय में जांच की जरूरत नहीं। एक गाड़ी की कीमत क्या है? $5 तोले। क्या तुम लूटने आए हो? क्या 5? ये 10 तोले हैं। 10। हाँ, अब समझ आया क्यों अजीब लग रहा था। उंगलियां गिनना भी नहीं आता और व्यापार करना चाहता है। मनमानी कीमत वसूल रहा है। देखता हूँ तेरा मुंह नहीं तोड़ दूं। आजा आजा। दिखा तू ये 10 तोले कैसे लेगा? मुझे छोड़ दो। मुझे आधा उठा रहा है। ठीक है, ठीक है। तेरी कमाई तेरे काम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अरे यार, शांत हो जाओ। मुझे करने दो। इतने साल व्यापार में रहकर इसने मुझे हरा दिया। बच्चे, मेरे साथ मत उलझो। तुम अभी बच्चे हो। हाँ, अगर वो समझदार नहीं है तो तुम एक बात कहो, मैं उसे ऐसा पीटूंगा कि उसकी मां भी नहीं पहचानेगी। खांसी। तुमने देख लिया, मेरी पत्नी को गुस्सा आता है। हाँ, मैं जानता हूं तुम थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हो। ऐसा करते हैं, एक कदम पीछे हटो, एक सही कीमत बताओ। हाँ, तो 5 रुपए सबसे कम है। मेरा गुस्सा 5 रुपए। तुम्हें लगता है पैसा कमाना आसान है? मुझे लगता है माँ बाप का प्यार पहले से बेहतर हो गया है। माँ का गुस्सा सिर्फ बाप संभाल सकते हैं। कितना प्यारा। अरे ठीक है, 5 रुपए। यहां भी कोई जोड़ी देखने को मिल गई। अरे अरे। हाँ, आ 5 रुपए है ना? ठीक है, सोचा नहीं था। मैं न केवल डाकुओं से बच गया, अब 5 रुपए भी मिल गए। अच्छा हुआ मेरी नजर तेज थी, पहले ये गाड़ियां देख ली। ही। लेकिन एक बात है, पहले हिसाब करते हैं। पहली बात, तुम अकेले इतनी गाड़ियां धकेल रहे हो। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना? हाँ, हम एक गाड़ी खरीद लें, तुम्हारा बोझ कम होगा, तो हम तुम्हें 1 रुपया देंगे। यह है मेहनताना, ज्यादा नहीं है ना? ऐसे भी मोलभाव होता है। ज्यादा नहीं है। हाँ, इतनी समझदारी से तो व्यापार करना छोड़ दो। दूसरी बात, तुम अकेले इतनी गाड़ियां धकेल रहे हो, बहुत बड़ा निशाना है, डाकू आसानी से देख लेंगे। छुपाना भी मुश्किल है। हम एक गाड़ी खरीद लें, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम हमें 1 रुपया दो सुरक्षा शुल्क के तौर पर, ठीक है? कोई समस्या नहीं। हाँ, तीसरी बात, तुम अकेले इतनी गाड़ियां धकेल रहे हो, तुम्हें बहुत खाना चाहिए। हम एक गाड़ी खरीद लें, यह तुम्हारी बचत के लिए है। तुम हमें 1 रुपया दो इस बचत के रूप में।
ठीक है ना? अरे देखो। हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ही। मुझे कैसा लग रहा है? वह तुम्हारे पिताजी के चक्कर में आ गया। बेईमान व्यापारी ही तो है। इसलिए सूचेंग ने हमें हाथ नहीं लगाने दिया। फिर हाथ लगाने की क्या जरूरत है? दीदी, मुझे कैसा लग रहा है ये दृश्य? बहुत परिचित सा है। हाँ, अरे देखो, अब तुम ही गिनो। कितने पैसे चाहिए? हाँ, 1 2 3 4 1 2 7 8 9। अच्छा, मैं समझ गया। ये गाड़ी तुम्हारे पैसे की नहीं है। मैं तुम्हें 2 और रुपए देता हूं। अच्छा, ही। हाँ। अब मैंने पहले ही कहा था, मैं एक बेईमान व्यापारी हूं। वह मुझसे पैसे कैसे कमा सकता है? हाँ। अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे 3 साल के बच्चे समझते हो क्या? तुम मुझसे एक गाड़ी खरीद रहे हो, एक पैसा भी नहीं लगा। मैं तुम्हें 2 रुपए और दे रहा हूं। मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया था। पिताजी को लगता है समझ में आ गया। क्या हुआ? यह तरीका काम क्यों नहीं कर रहा? शायद मेरा झांसा देने का तरीका अभी पूरा नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो पूरे शरीर में 2 रुपए भी नहीं मिलते। आज मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया था। हाँ। पता चला कि हार का कारण था कि उसके पास पैसे ही नहीं थे। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, अब 10 रुपए की बात नहीं है, 100 रुपए। हाँ, देखा क्या? नहीं। फिर चले जाओ, मैं देखता हूं तुम पूरे परिवार के साथ कैसे जाओगे। वाह, हा, वाह। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? दर्द हुआ, सपना नहीं है। देखो, वही है जो तय करता है कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं। सही तरीका तुम। क्या तुम्हें बहुत आपत्ति है? नहीं पत्नी जी, मुझे कैसे भी चुटकी ले लो। हाँ। बहुत अच्छा, आखिरकार एक गाड़ी मिल गई। गाड़ी की गति हमसे चलने से कहीं ज्यादा तेज है। और यह इतनी बड़ी गाड़ी है कि हम सभी इसमें बैठ सकते हैं। अब हमें पैदल चलकर पैर दर्द नहीं करना पड़ेगा। हे छोटे मालिक, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? ये गाड़ी अचानक कैसे आ गई? हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी अचानक से नहीं आ सकती। लेकिन यह अचानक कैसे आ गई? मुझे लगता है यह दृश्य बहुत परिचित सा लग रहा है। जैसे पहले आलू, शकरकंद, जंगली अंडे भी अचानक से आए थे और अभी बहन ने कहा कि उसके पास तरीका है और गाड़ी अचानक आ गई। हम लापरवाही हो गई, बच नहीं पाया, अब खत्म। लगता है अब बहाना नहीं चलेगा। यह उसने बनाया है। वाह। ऐसा कहा सुतु में साथ। लेकिन तुमने तो मुझे जल्दी ही बेच दिया। सुअर ने बनाया है। क्या सुअर जिन्न बन गया? बचाओ, कोई भूत है। न्यू, तुम माँ को बताओ यह सब क्या हो रहा है। दरअसल हमने जो खाना और गाड़ी पाई वह सब सुअर ने बनाया है। उसने पहले सोने का सिक्का खा लिया था ताकि वह अपग्रेड हो सके। सुअर ने मुझे बताया था कि अपग्रेड होने के बाद उसे जो चाहिए वह मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत कुछ हो सकता है। क्या हम किसी देवता के संपर्क में आ गए हैं? तो पहले जो सपने तुमने देखे थे वह भी सुअर ने बताया था, लेकिन वह बोलता है तो केवल मैं ही सुन सकता हूँ। माँ, सुअर बहुत शक्तिशाली है, वह भूत नहीं है। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या यह सुअर सिस्टम है? उसे मेरी पहचान कैसे पता चली? हाँ, यही है। तीसरे भाई, तुम बहुत चतुर हो। सिस्टम तो केवल कहानियों में होता है। यह सच कैसे हो गया? हाँ, मैं तो इस शरीर में आ गया हूं। और क्या असंभव है? मैंने कैसे बता दिया? तुम भी यहां से आए हो। बस कहो, तुम बिल्कुल अलग कैसे हो गए हो? तुम भी यहाँ आए हो? तो मैंने तुम्हें कोड वर्ड दिया था, तुमने क्यों नहीं बताया? कोड वर्ड।
कौन सा कोडवर्ड? मुझे समझ नहीं आया। क्या हम एक ही जगह से नहीं आए? मतलब तुम सब असली नहीं हो। तुम भी नहीं। मेरी मौत के बाद जब मैं उठा तो पहले जैसा हो गया। आखिरकार कोई मेरे जैसा है। मैं भी अखरोट से घुटकर मर गया था और जागते ही 7 साल का बच्चा बन गया। तो हम इतने दिन से ढोंग कर रहे थे। इसे क्या कहेंगे? हम ढोंग में माहिर है। हाँ हाँ। हा हा हा। लगता है मूल परिवार वाले पत्थरों से कुचलकर मर गए। अच्छा हुआ, बुरे का बुरा अंजाम। मैंने कहा था ये तीनों लड़के इतने तगड़े कैसे हैं? यहाँ तक कि उन डाकुओं को भी हरा दिया। मैंने कहा था इनमें इतना बदलाव कैसे आया? पता चला सिर्फ यह खाल असली है। नहीं, इतनी बड़ी बात किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हम अधूरा सिस्टम, इतना अनदेखा। ओए, मुझे लगता है मुझे फंसाया गया है, मेरे साथ खेला गया है, मुझे धोखा दिया गया है। मुझे न्यू न्यू, तुम्हें हैरानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे पहले से पता था। कब पता चला? नहीं, हम तो अभी मिले हैं ना। हम उस दिन पहाड़ पर तुम अचानक उठ बैठे। पता नहीं क्यों। तुमने मुंह नहीं खोला, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। समझ तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगा तुम पहले से अलग हो। तुम कह रहे हो तुम हमारे दिल की बात सुन सकती हो? तो हमारा राज पहले दिन ही खुल गया था। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा अभिनय कर रहा हूँ। हम तुम्हारे इमोशनल स्विच को अच्छा कहें। अरे, सिस्टम भी, दिल की बात भी। तुम्हें कितने चीट कोड मिले हैं? मुझे लगा था मैं चुना हुआ हूँ, लेकिन लगता है बहन ही है। दीदी, वे आखिर क्या बात कर रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पाया, शायद बहुत ही बड़ी बात है। अरे, अच्छा है कि हम समझ गए। हाँ, नहीं तो शायद चंचुनुआ के परिवार की तरह हो जाते। पता नहीं अभी जिंदा है या नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकते। जब हमें चुना गया तो इसका मतलब हम भाग्यशाली है। आखिरकार शरीर बदलने जैसी बात है। अरे, माफ करना, मैं घमंड में था। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हारी हिम्मत है? अगर तुम पर बिजली गिरे तो देखो कैसे संभालते हो। दूसरों की बात करना आसान है। चलो चलो, जल्दी गाड़ी पर चढ़ो, हमें और आगे जाना है। न्यू न्यू, तुम क्यों नहीं चल रही हो? तो उनका क्या होगा? उनके पास का सारा पैसा लूट लिया गया है, और कम या ज्यादा सबके शरीर पर चोटें हैं। शायद। तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? पिग ने कहा था जब तक वह है। खाने की कोई कमी नहीं होगी, हम उन्हें थोड़ा बांट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने के बराबर है। यह पुण्य कमाने का बहुत बड़ा मौका है। लेकिन मुझे लगता है मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। क्या तुम एक कैंप बनाना चाहते हो? हाँ, जब अब खाने की कोई समस्या नहीं है तो ज्यादा लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सीधे एक पहाड़ी पर कब्जा कर सकते हैं जहाँ रक्षा करना आसान हो। अपना खुद का कैंप बनाकर एक साथ रह सकते हैं। यह इधर उधर भागने से बेहतर है। मुझे ठीक लगता है। मुझे भी ठीक लगता है। तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तब शायद हम आसपास के 10 मील में सबसे ताकतवर पहाड़ी राजा बन जाएंगे। फिर देखते हैं कौन हमें हराने की हिम्मत करता है। माँ, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा हमारे घर में सब तुम्हारी बात मानेंगे। ठीक है, तो हम यहीं डेरा डालकर राज करेंगे। अरे रे, तुम कह रहे हो कि तुम जानते हो किसने मेरे 4 भाइयों को मारा? हाँ, हमारे ही गांव की एक साइवन और उसके साथी। उनके हाथ बहुत क्रूर हैं। हाँ, हम तो अधिकारियों को बताना चाहते थे। उन्होंने हमें धमकाया कि अगर तुमने मेरे आदमी को मारा तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन शहर के गेट पर हम उनसे बिछड़ गए। हाँ, लेकिन हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। अगर हम आपकी मदद करें और उन्हें पकड़ लें, क्या आप हमें जाने देंगे? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे साथ सौदा करना? तुम कौन हो? सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ काम के हो। न खाना है न पैसा, वरना तुम्हें पहले ही मार दिया होता। डाकू दादा, दया करो, दया करो, दया करो।
अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जमीन खोद कर भी उन्हें ढूंढो। मैं खुद अपने भाइयों का बदला लूंगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। लेकिन अगर तुम भागने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। नहीं, हम अभी जाते हैं। चलो 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 चलो, पीछे आओ। हाँ। वाह, जूजू बहुत कमाल है, पूरा पहाड़ी ठिकाना ही ले आया। बिल्कुल, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा था, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ। लेकिन हम यहाँ आलसी नहीं रखते। तुम लोग मार्शल आर्ट सीखो किसी भी आपात स्थिति के लिए। हाँ हाँ। तुम लोग गश्त लगाओ, कहीं कोई अचानक पहाड़ पर न आ जाए। अच्छा ठीक है। बाकी लोग ठिकाने के कामकाज संभालो। अगर किसी को आपत्ति है तो दरवाजा है, धीरे से जाना। हम तैयार हैं। इस उथल पुथल में तुमने हमें शरण दी और खाना भी दिया, यही काफी है। ये सब बस हमारा कर्तव्य है। तो अब से हम अपने भाई हैं। लेकिन अगर किसी ने बुरी नीयत से कुछ किया तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी न पहचाने। नहीं नहीं। वाह, कितना दम है, एकदम से सबको काबू कर लिया। हाँ, लगता है हमारा फैसला सही था। मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, शायद XI कभी मुझे कोई बड़ा ओहदा दे दे। तो मेरे इस चेहरे से क्या एक डाकू की पत्नी बनने में कोई समस्या नहीं है? चापलूस कुत्ते बहुत डरावने होते हैं, सही कहा। तुम समझते नहीं हो, प्यार में अंधा होना ही आदमी का सबसे अच्छा दहेज है। खाओ। सोचा नहीं था कि अभी भी इतनी सारी चीजें खाने को मिलेंगी। हाँ, लगभग लग रहा था कि हम भूखे मर जाएंगे। धन्यवाद पिग्गी। कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज था। यह भी मेरे सिस्टम के रास्ते में एक बड़ा योगदान साबित होगा। मुखिया, ये 3 लोग हमारे ठिकाने के आसपास छुपते फिर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत खराब है। हम ये प्यारे लोग, हम इनकी वजह से लगभग डाकुओं के हाथों मर जाते और ये यहाँ मौज मना रहे हैं। पता नहीं कहां से इतना खाना जुटा लिया। हमारी जान की परवाह भी नहीं की, तो फिर हमारी कोई गलती नहीं। XI, अब तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं। तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। जब मेरे दिन खराब थे तो क्या मैंने तुम्हारे साथ अलग व्यवहार किया था? तुम उसका मतलब वो नहीं था। अभी तुम्हारे पास खाने और रहने की व्यवस्था है, क्या हमें भी शरण दे सकते हो? आखिर हम रिश्तेदार भी तो हैं। शरण देना अच्छी बात है। XI, इनके झांसे में मत आना। ये अभी नाटक कर रहे हैं। हाँ, इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। कोई बात नहीं, क्या करूं, मैं तो बड़े दिल वाला हूँ। हम जब इंसान बेबस होता है तो वास्तव में हंसने लगता है। तुम्हें विश्वास है? मैं माँ के बड़े दिल पर विश्वास करूं या स्वर के पेड़ पर चढ़ने पर? बात सख्त है पर सच है। चिंता मत करो, माँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ कर रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, ये चापलूस कुत्ता भी यहाँ है। ये कैसे भूल गए? अरे उठो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शरण दूं, ठीक है, पहले पूरे पहाड़ की गश्त लगा कर आओ। गश्त? ये पूरा पहाड़? क्या तैयार नहीं हो? दरवाजे से बाएं निकल जाओ। विदा। अरे नहीं नहीं, हम तैयार हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। एक चक्कर पूरा हो गया तो फिर एक और चक्कर लगाओ। नहीं, फिर से? अगर तैयार नहीं हो तो बाहर निकाल दो। चलो, हम खाओ। एक और चक्कर लगाते हैं। आ मेरी चीजें खाने की सोच रहे हो? सपने देखो। मुझे पता था माँ उन्हें सस्ते में नहीं छोड़ेगी, अब समझ आया। लगता है आसमान टूट गया है। आखिरकार माँ का वह वाक्य समझ आया। वे हमारे साथ होकर हमारी भागने की राह को और मजेदार बना सकते हैं। देखो, फुर्सत में बंदर नचा सकते हैं। किसने कहा था शुरू में ही?
हमारी टांग नहीं पकड़नी चाहिए थी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी बीवी तो सच में अद्भुत है। बहुत खूब। मुझे पता था XIA-1 इतनी अच्छी नहीं हो सकती। बहुत संतुष्टि मिली। उन जैसे लोगों को ठीक से सबक सीखना चाहिए। चलो हम कमरे में आराम करते हैं। हम अच्छा, हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत। देखते हैं तुम कब तक इतरा सकते हो। तुम भी ज्यादा खुश न हो, वह अभी हमारे साथ ऐसा कर सकती है तो बाद में तुम्हारे साथ भी करेगी। उसके गांव के हैं। उसने हम पर भी दया नहीं दिखाई। तुम तो छोड़ो। तुम 3 बड़े आदमी हो, सच में एक औरत के आगे झुक गए। तुम सच में क्या कहना चाहते हो? खैर, हम जानते हैं उसके पास अनाज है, बस हम सीधे अनाज ढूंढकर आपस में बांट लें, बस। सोचो तो, क्या तुम सच में जीवन भर वही करना और खाना चाहोगे जो वो कहेगी? क्या तुम सच में एक औरत से डरते हो? ठीक है, तुम उसकी बात मानो, मैं नहीं मानूंगा। चलो हम खुद ढूंढते हैं। अच्छा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ, वो एक औरत है, हम पर राज कैसे कर सकती है? सामान मिलने पर हम अपना अलग गढ़ बनाकर राज करेंगे। चलो। अरे अजीब है, वे अनाज कहाँ छिपाएंगे? हाँ, हम सबको पेट भर खिलाने के लिए काफी अनाज होना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिल रहा? अरे, शायद हमसे बचाने के लिए अपने कमरे में छिपाया होगा। हाँ, वह कुतिया, यह उसी का अंदाज है। अब क्या करें? तुम उन्हें भटकाओ, हम अंदर घुस जाएंगे, सारा सामान लेकर भाग जाएंगे। इतनी मेहनत क्यों? मैं सीधे तुम्हें ले चलता हूँ। क्या यह आसान नहीं है? सच में यह तो बहुत। खैर, मेरी पत्नी समझदार है, उसने तुरंत भांप लिया। तुम्हारी आदत नहीं सुधरती। हम सोच रहे थे अगर तुम सुधर जाओ तो हम माफ कर देंगे, लेकिन तुमने फिर वही किया। हमारा अनाज चुराना चाहते हो? क्या तुम्हारे बस की बात है? हमारा अनाज तो सुअर ने जादू से पैदा किया है। अगर तुम्हें मिल जाए तो आश्चर्य होगा। खैर, सुअर है ना, तुम्हारे अलावा कोई भी एक दाना भी नहीं ले जा सकता। फिर मैं ही उन्हें बाहर फेंक देता हूँ। हम तो उनके बहकावे में आ गए थे। हम फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम फिर कभी नहीं करेंगे। फिर कभी नहीं करेंगे। हमारी कुछ उपयोगिता है, इसलिए इस बार माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दें? बड़े मालिक, बुरा हाल है, वे डाकू फिर आ गए। वे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन तुमने कैसे सोचा? कि हम यहाँ हैं? अभी यह सब सोचने का समय नहीं। पहले उन्हें भगाओ। हाँ, लेकिन बड़े मालिक, हम डाकुओं से नहीं लड़ सकते। हाँ, क्यों न हम भाग जाए? तुम हमें कम आंकते हो। तुम दोनों छिप जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। भरोसा रखो, जब तक यह सुअर है कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। आह दीदी, वे मुझे नापसंद करते हैं। कोई बात नहीं, तेरी दीदी भी तुझे नापसंद करती है। ये तो सही नहीं है। ठीक है सुअर, आगे बढ़ो। चलो। डाकू दादा, ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि झूठ बोलो। XIA-1 तुम्हारा अब खत्म हो गया। हा हा। मैं कहता हूँ, तुम्हें हमारी जगह कैसे पता चली? अब समझ आया, तुम तीनों पहले से ही उनके साथ थे। हम फिर क्या? तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हमें मत कोसना, हम भी जिंदा रहने के लिए मजबूर है। अच्छा, पहले ही पता होता तो तुम्हें उनकी तलवारों के सामने मरने देते। हाँ, जीता वही जिसकी जल्दी है। अब हमारा राज चलेगा। अभी तय नहीं हुआ कि हार किसकी होगी। सूचेंग। हाँ, हैरान रह गए ना?
हमें तो देवता साथ दे रहे हैं, तुम जैसे हमें छू भी नहीं सकते। सपने देखते रहो। अच्छा हुआ इस सुअर को पहले नहीं मारा। ये तो सुअर देवता है। पता नहीं था ये इतने ताकतवर है। मुझे कुछ पता नहीं था। पहले पहले इतने ताकतवर नहीं थे। सच कह रहा हूँ। चलो भागो जल्दी। भागना चाहते हो? सुअर जी, फाइनल मूव चलाओ। हम यही है फाइनल मूव। यह तो बस एक साधारण सी भुनी हुई मुर्गी है। कहीं इन्हें मुर्गी देकर अपने साथ मिलाना तो नहीं चाहते? डाकू बन गए हो तो खाने को अच्छा नहीं मिलता क्या? हाँ। एरी, बात का बतंगड़ बन गया। लेकिन तुम सब डाकू हो, इतने बुजदिल कैसे हो सकते हो? भैया के साथ रहते हैं, खाने पीने की कमी तो नहीं, लेकिन बढ़िया चीजें तो हमेशा भैया के लिए ही रहती है। यहाँ तक कि जो पैसे बचाए हैं वो भी ऊपर दिए पैसों में से चुरा चुरा कर जोड़े हैं। अगर पता चल गया तो। मुझे खाने की कभी कमी नहीं रही, चावल आटा हो या भुनी मुर्गी बत्तख। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सब बातें ठीक है। माफ करना, भुना सुअर का बच्चा नहीं है। सुअर के बच्चे को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरे पास है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब से तुम्हें जान जोखिम में नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी जान चाहिए। एक पहाड़ पर सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, इसलिए इस सरदार को मरना ही होगा। हाँ हाँ, ये सब मेरे जान के साथ ही है, एक मुर्गी के लिए कभी नहीं। अरे तुम लोग, तुम सब। वाह, सिर्फ एक मुर्गी से सबको काबू कर लिया। इसलिए एक्साइवन बड़ी बहन है। तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है। तुम लोगों ने एक मुर्गे के लिए। भाई माफ करना, हमने उस समय डाकू बनना सिर्फ इसलिए चुना, पेट भरने के लिए। मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, अब लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। करो। तो यह मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। मुझे तो अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला। सच में किसी भी कयामत में भोजन सबसे पहली जरूरत है। अब समझे मेरी बीवी की ताकत। बिना एक भी सैनिक भेजे सब हाथ में आ गया। लेकिन माँ, उन्होंने इतनी आसानी से विश्वासघात कर दिया। क्या होगा अगर? उन्हें सिर्फ भोजन की कमी थी और हमारे पास बहुत है। इसके अलावा आगे चलकर गांव के लोग और बढ़ सकते हैं। वे सभी मार्शल आर्ट जानते हैं। भविष्य में वे तुम्हारी सुरक्षा भी कर सकते हैं, है ना? बीवी, तुमने बहुत अच्छा सोचा। यह आदमी उस दिन बेहोश होने के बाद से थोड़ा अजीब हो गया है। हमेशा किसी अजीब नजर से मुझे देखता है। शायद फिर से पिटाई चाहता है। क्योंकि तुमने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है, तो आज से अपने गलत विचारों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल उनसे भी बुरा होगा। तैयारी करो। हाँ हाँ, समझ गए। बीवी, तुम बहुत कूल हो। हा हा हा। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। सच में। अरे बीवी, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, यह ठीक नहीं है। अरे इससे बहुत आसानी होगी। अरे यार, चाहते हो क्या? अरे तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे चलो। अरे नहीं। अरे मैं अच्छा हुआ मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। मैं वास्तव में पापा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन माँ समझती नहीं। पहले पापा माँ को मारते थे, यह किसी तरह एक अलग तरीके से वापस मिल गया। सच में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वाह, दुनिया वाकई जटिल है। अच्छा हुआ मैं सिर्फ एक स्वर हूँ। पिताजी, आपकी किस्मत अच्छी रहे।